हेलो एवरीवन, आई एम पूजा रावत। वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। सो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट के फंक्शंस के बारे में कि इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट के फंक्शन कौन कौन से, ये हम देखेंगे। ये हमारा जो टॉपिक है बच्चों, ये हमारे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर नंबर 9 दैट इज इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से है और इसमें हम देखेंगे बच्चों इन्वायरमेंट के बारे में। सो बच्चों, इन्वायरमेंट आप सब जानते होंगे इन्वायरमेंट क्या होता है। हमारे आसपास का जितने भी चीजें हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करती है, वो क्या है, हमारा इन्वायरमेंट है। अब बच्चों, इन्वायरमेंट को थोड़ा डेप्थ में पढ़ते हैं कि इन्वायरमेंट क्या है। सो अगर हम देखें बच्चों इन्वायरमेंट की डेफिनेशन, सो इन्वायरमेंट क्या है, environment is a total planetary inheritance and totality of all resources। जो हमारा प्लैनेट है बच्चों, हमारा प्लैनेट अर्थ पे जितने भी रिसोर्सेज हैं, अगर हम देखें तो बच्चों उनके बीच का जो कनेक्शन है, या सारे जो रिसोर्सेज हैं बच्चों, वो हमारे लिए क्या है, इन्वायरमेंट है। चलो इसको थोड़ा और यहाँ पे देखते हैं बच्चों। सो अ स्टडी ऑफ अ इन्वायरमेंट देन कॉल द स्टडी ऑफ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द बायोटिक फैक्टर एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ अ इन्वायरमेंट। अगर हम देखें बच्चों इन्वायरमेंट का मीनिंग क्या है, सो बच्चों हम कहेंगे ये एक स्टडी है। ये इन्वायरमेंट क्या है बच्चों, स्टडी है। किसके स्टडी है बच्चों, स्टडी ऑफ अ इंटर रिलेशनशिप किसके बीच में, तो हम कहेंगे बायोटिक अबायोटिक जो कंपोनेंट्स हैं उनके बीच का ही रिलेशन है। अब एक नया क्वेश्चन आ गया कि मैम बायोटिक क्या होता है और अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। सो बच्चों अगर हम बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें, सो बायोटिक कंपोनेंट्स हमारे कौन कौन से, अगर हम देखें तो बच्चों जितने भी लिविंग एलिमेंट्स हैं यहाँ पे अर्थ में, जितने भी लिविंग एलिमेंट्स जो रहते हैं बच्चों, वो सारे क्या है, हमारे लिए बायोटिक है। यानी जो क्या रहते हैं, जो पानी पीते हैं, जो सांस लेते हैं, जो खाना खाते हैं, वो सारे लिविंग एलिमेंट्स हैं और वो क्या है बच्चों, हमारे लिए बायोटिक है। अब बच्चों इसमें अगर हम देखें तो बर्ड हो गया, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए, फिशरीज हो गए, एक्सेट्रा, ये सारे हमारे क्या है, लिविंग एलिमेंट्स हैं और यही क्या है बच्चों, हमारे लिए बायोटिक एलिमेंट्स हैं। अब बात करते हैं अबायोटिक एलिमेंट्स की। सो अबायोटिक एलिमेंट्स में हम किस किस को इंक्लूड करेंगे, एयर को इंक्लूड करेंगे, वाटर को, लैंड को, रॉक को, सनलाइट को, ये सारा क्या है बच्चों, हमारे यहाँ पे अबायोटिक एलिमेंट्स है। जैसे आप देख लो, सनलाइट हो गया, विंड हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, ये सारे क्या है बच्चों, ये सारे हमारे क्या है, ये सारे हमारे अबायोटिक है। अब अबायोटिक मतलब अबायोटिक ये कोई खाना वाना नहीं खाते, ठीक है, ये कोई सांस वास नहीं लेते, पर बच्चों हमें जितने बच्चों लिविंग एलिमेंट्स की जरूरत होती है, उतने ही जो हमारे अबायोटिक फैक्टर है उनकी भी जरूरत होती है। अब बच्चों इनके बीच में हमेशा इंटर रिलेशनशिप होता है। क्या होता है, इंटर रिलेशनशिप। अब इंटर रिलेशनशिप कैसे होता है अगर हम देखें, सो बच्चों यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, एक फार्मर का। फार्मर क्या करता है बच्चों, क्रॉप क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। क्रॉप हमारा क्या है, बायोटिक फैक्टर है, एक लिविंग एलिमेंट है। वही बच्चों उस क्रॉप को बनाने के लिए, यानी वो उस क्रॉप को उगाने के लिए बच्चों किसकी जरूरत होती है, सॉइल की जरूरत होती है, जो कि क्या है बच्चों यहाँ पे, जो कि हमारा क्या है, अबायोटिक फैक्टर है। सो बच्चों हमेशा बायोटिक और अबायोटिक में क्या होता है, इंटर रिलेशन होता है और इसी इंटर रिलेशन की स्टडी क्या है बच्चों हमारी, इसी इंटर रिलेशन की स्टडी हमारा क्या है, इन्वायरमेंट है। इसी इंटर रिलेशन स्टडी क्या है बच्चों, हमारा इन्वायरमेंट है। सो क्लियर है बच्चों, आई होप सो कि बायोटिक अबायोटिक और बच्चों आपको इन्वायरमेंट की डेफिनेशन क्लियर होगी। अब बच्चों अगर हम बात करें तो फंक्शन कौन कौन से इन्वायरमेंट के, ये देख लेते हैं। सो जनरली बच्चों इन्वायरमेंट के 4 फंक्शन है। कौन कौन से, सो अगर हम देखें इन्वायरमेंट परफॉर्म 4 वाइटल फंक्शन। अब कौन कौन से फंक्शन है ये देख ले, तो सबसे पहला जो फंक्शन है बच्चों, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो हमें क्या करता है बच्चों, सारे जो रिसोर्सेज हैं वो हमें अवेलेबल करवाता है या फिर वो रिसोर्सेज हमें सप्लाई करता है। अब बच्चों रिसोर्सेज जैसे अगर हम कहें रिन्यूएबल रिसोर्सेज है या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमें कहाँ से मिलते हैं, इन्वायरमेंट से मिलते हैं। जैसे यहाँ देखो, जैसे फॉरेस्ट रिसोर्स हो गया, मिनरल्स हो गए, ऑयल रिसोर्स हो गया, वाटर रिसोर्स हो गया, विंड एंड सोलर एनर्जी हो गया, नेचुरल गैस हो गया, लैंड हो गया, एनिमल्स हो गया और बहुत सारे बच्चों हमारे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमें कौन अवेलेबल करवाती है, हमारी अर्थ यानी हमारा इन्वायरमेंट अवेलेबल करवाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों सेकंड जो फंक्शन है वो है हमारा एसिमुलेटेड वेस्टेज। इन्वायरमेंट क्या करता है बच्चों, जो वेस्टेज है उसको डिग्रेडेट करता है। जैसे चलो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आप अगर कोई भी एप्पल खाते हो
एप्पल का जो वेस्टेज है बच्चों, अगर आप मिट्टी में डाल दोगे तो बच्चों आप देखोगे कि जिस दिन आपने डाला है उसके 2 दिन बाद में देखोगे तो वो अपने आप क्या होगा, डिग्रेडेड होना शुरू हो जाएगा। तो हमारा इन्वायरमेंट क्या करता है, जो वेस्ट हम लोग करते हैं यानी ह्यूमन बींग्स करते हैं या इन्वायरमेंट खुद करता है या फिर एनिमल्स जो करते हैं, उनको क्या करता है बच्चों, डिग्रेडेट करता है। तो ये क्या करता है, एसिमुलेट करता है बच्चों, किसको, वेस्टेज को एसिमुलेट करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट जो फंक्शन है इन्वायरमेंट का, ये क्या है, इट सस्टेन लाइफ बाय प्रोवाइडिंग जेनेटिक एंड बायोडाइवर्सिटी। अब बच्चों बायोडाइवर्सिटी, आई नो कि आप सभी को पता होगा बायोडाइवर्सिटी क्या है, क्योंकि बच्चों इससे पहले जो छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा आपने एसएसटी में कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। अलग अलग जगह पे बच्चों आपको अलग अलग जो है फॉरेस्ट दिख जाएंगे, अलग अलग आपको ट्रीज दिखेंगे, अलग अलग एनिमल्स दिखेंगे। सो बच्चों ये क्या है, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी जैसे कि आपको बहुत इंडिया में भी बच्चों आपको बहुत डिफरेंट काइंड के आपको एनिमल्स दिखेंगे। सो बच्चों ये क्या है, ये बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, अब बच्चों इस बायोडाइवर्सिटी से ही क्या करते हैं, जेनेटिक सस्टेनेबल लाइफ प्रोवाइड करता है इन्वायरमेंट, किससे, जेनेटिक और बायोडाइवर्सिटी से। नेक्स्ट बच्चों हमारा लास्ट जो फंक्शन है इन्वायरमेंट का क्या है, इट ऑल्सो प्रोवाइड एस्थेटिक सर्विसेज लाइक सीनरी। अब इन्वायरमेंट हमें क्या करता है बच्चों, सीनरीज प्रोवाइड करता है। हम घूमने फिरने जाते हैं, कितने बच्चे घूमने फिरने जाते हैं, किसी का मन करता है कि वो हिमाचल घूमने जाए, किसी का मन करता है कश्मीर घूमने जाए, किसी का मन करता है केरला घूमने जाए। तो बच्चों क्यों जाते हैं हम घूमने, क्यों जाते हैं, क्योंकि वहां पे बच्चों हमें क्या है, सीनरीज दिखती हैं वहां पे, मतलब हमें इन्वायरमेंट के पास हम ज्यादा महसूस करते हैं। सो बच्चों ये जो सर्विसेज है, जो सीनरी या एस्थेटिक सर्विसेज है, ये हमें कौन प्रोवाइड करता है, हमारा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। अब बच्चों हमने 4 फंक्शंस पढ़े हैं। ये जो 4 फंक्शन है, ये पता है क्या, ये सारे 4 फंक्शंस है वो अच्छे से परफॉर्म कर सकता है इन्वायरमेंट इज एबल टू परफॉर्म ऑल दी 4 फंक्शन, अगर हम कोई भी यानी ह्यूमन बींग कोई भी इंटरप्ट नहीं करे इनके फंक्शंस में। सो बच्चों अगर हम बात करें, इन्वायरमेंट इज एबल टू परफॉर्म दीज फंक्शन विदाउट एनी इंटरप्शन एज लॉन्ग एज डिमांड ऑन दीज फंक्शन इज विद इन इट्स कैरिंग कैपेसिटी। जो बच्चों इन्वायरमेंट की जो कैरिंग कैपेसिटी है, अगर उस कैरिंग कैपेसिटी में हम डिमांड करेंगे तो बच्चों हमारा जो इन्वायरमेंट है वो इन चारों फंक्शन को इजीली परफॉर्म कर पाएगा। पर अगर हमारी जो डिमांड है वो हमारे इन्वायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा हुई तो बच्चों हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारी डिमांड यहाँ पे पूरी नहीं हो पाएगी। और इवन अगर हमने ज़्यादा रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट किए तो हमारा इन्वायरमेंट जो ये चारों फंक्शंस हैं वो सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। सो बच्चों इस वीडियो में हमने जाना कि इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट के फंक्शंस कौन कौन से हैं, और हमने देखा कि इन फंक्शंस को कैसे इन्वायरमेंट परफॉर्म करता है। आई होप सो बच्चों कि आपको वीडियोस पसंद आई होगी। थैंक यू।